दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। आज की कहानी इतनी खूबसूरत और सच्ची है कि हर शादीशुदा जोड़ा इसे सुनकर मुस्कुरा उठेगा। ये कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जिनकी जिंदगी में छोटे छोटे पल प्यार को और गहरा करते हैं। तो दिल थामकर सुनिए और चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित और मैं 30 साल का हूँ। मैं दिल्ली में एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी पत्नी नेहा 28 साल की है और एक स्कूल में टीचर है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमारा छोटा सा घर दिल्ली के एक व्यस्त मोहल्ले में है, जहाँ सुबह की चाय की खुशबू और बच्चों की हंसी हर दिन का हिस्सा है। हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हर सामान्य कपल की होती है, कभी छोटी मोटी तकरार तो कभी प्यार भरे पल जो दिल को सुकून देते हैं। हर सुबह मेरी नींद नेहा की आवाज से खुलती है, अंकित उठो, 7 बज गए, ऑफिस नहीं जाना। मैं आंखें मलते हुए कहता हूँ, बस 5 मिनट और। नेहा वो हंसते हुए कहती है, 5 मिनट? पिछले 3 साल से यही सुन रही हूँ। फिर वो मेरे लिए चाय बनाती है और हम दोनों किचन की छोटी सी मेज पर बैठकर चाय पीते हैं। वो पल इतना साधारण होता है, लेकिन जब नेहा चाय की चुस्की लेते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो मेरा दिन बन जाता है। एक दिन सुबह नेहा ने कहा, अंकित आज शाम को कुछ स्पेशल बनाओ। मैंने मजाक में कहा, हाँ बनाओ ना, लेकिन प्लीज पनीर मटर ना बनाना, हर बार वही खाते खाते बोर हो गया हूँ। नेहा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा जी, फिर आज तुम बनाओ खाना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है मिसेज शर्मा, आज तुम्हारा पति मशहूर शेफ बनकर दिखाएगा। उस दिन हम दोनों ने मिलकर किचन में खाना बनाया। मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाने की कोशिश की, लेकिन नमक ज्यादा हो गया। नेहा ने चखकर मुंह बनाया और बोली, अंकित तुम तो ऑफिस में कोडिंग में मास्टर हो, लेकिन किचन में फेल। फिर हम दोनों इतना हंसे कि पेट दुखने लगा। वो पल इतना साधारण था, लेकिन हमारे बीच का प्यार उस हंसी में झलक रहा था। शाम को हम अक्सर अपने छोटे से बालकनी में बैठकर कॉफी पीते हैं। नेहा को सूरज ढलते देखना बहुत पसंद है। वो कहती है, अंकित देखो ना, सूरज कितना सुंदर लगता है जब वो धीरे धीरे छुपता है। मैं मजाक में कहता हूँ, हाँ लेकिन तुम्हारे सामने सूरज भी फीका है। नेहा शर्माकर हंस देती है और मेरे कंधे पर हल्का सा मुक्का मारती है। फिर हम दोनों अपनी जिंदगी के छोटे छोटे प्लान्स की बात करते हैं, कभी अगली छुट्टी में गोवा जाने की, तो कभी घर के लिए नया सोफा खरीदने की। एक बार नेहा ने कहा, अंकित हमें एक पपी लेना चाहिए। मैंने चौंक कर कहा, पपी? नेहा तुम तो पहले मुझसे ही परेशान हो। वो हंसते हुए बोली, हाँ लेकिन तुम तो मेरे सबसे प्यारे पपी हो। और फिर वो मेरे गाल खींचकर भाग गई। वो छोटा सा पल इतना रोमांटिक था कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी तकरार भी होती है। एक बार नेहा ने मुझसे नाराज होकर कहा, अंकित तुम्हें मेरी बातें सुनने की फुर्सत ही नहीं है, दिन भर लैपटॉप में घुसे रहते हो। मैंने उसे मनाने के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट लाई और कहा, सॉरी मेरी जान, अब से तुम जो कहोगी वही होगा। नेहा ने चॉकलेट खाते हुए कहा, हम ये बात अब अगले हफ्ते मम्मी के घर चलना है, तैयार रहना। मैंने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी सजा? मैं तो तैयार हूँ। उस रात हमने साथ में पुरानी हिंदी फिल्म देखी और नेहा मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। मैंने उसे सोते हुए देखा और मन में सोचा, ये छोटी छोटी बातें ही तो हमारा प्यार है। एक वीकेंड पर मैंने नेहा को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली और घर पर नेहा की पसंदीदा बिरयानी बनाई। जब वो स्कूल से लौटी तो मैंने टेबल पर मोमबत्तियां सजाई थीं और हल्का सा म्यूजिक चला रहा था। नेहा ने दरवाजा खोला और चौंककर बोली, अंकित ये क्या, आज कोई खास दिन है क्या? मैंने कहा, हाँ आज मेरी जान को खुश करने का दिन है। हमने साथ में डिनर किया और नेहा ने बिरयानी खाते हुए कहा, अंकित तुम सचमुच मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। फिर वो मेरे पास आई, मेरे माथे पर एक प्यार भरी चुम्मी दी और बोली, तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया। उस पल में मेरा दिल जैसे पिघल गया।
लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी में कुछ मुश्किलें भी आती है। एक दिन नेहा की सहेली ने उसे फोन करके बताया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। नेहा उस रात बहुत उदास थी। वो बोली, अंकित, क्या हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा या समय के साथ ये भी बदल जाएगा? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, हमारी जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात हमने देर तक बातें की, अपनी शादी के पुराने दिनों को याद किया और एक दूसरे को वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे की ताकत बनेंगे। नेहा ने मेरे सीने पर सिर रखा और बोली, अंकित, तुम मेरे लिए वो एहसास हो जो हर सुबह मुझे जीने की वजह देता है। वो पल इतना रोमांटिक और गहरा था कि हम दोनों की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या अंकित और नेहा की जिंदगी में कोई नई चुनौती आएगी या फिर उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा? और क्या होगा जब नेहा का एक पुराना दोस्त अचानक उनकी जिंदगी में वापस आएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारी अगली कड़ी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अंकित और नेहा का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।